बांसवाड़ा हिंसा पर ओवैसी का बड़ा बयान। देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं चिंताजनक। क्या भारत में अब छोटी सी चिंगारी भी सांप्रदायिक आग बनती जा रही है? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, दंगे होते क्यों हैं और रुकते क्यों नहीं? राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया और अब इस मामले पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद खास सख्त प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने साफ कहा है, देश में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाएं बेहद चिंताजनक है और यह सिर्फ एक राज्य या शहर की समस्या नहीं रही, लेकिन सवाल है हर बार हिंसा होने के बाद बयान आते हैं, ट्वीट होते हैं, जांच बैठती है, फिर सब शांत क्यों हो जाता है? दोस्तों, बांसवाड़ा में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। स्थानीय विवाद शुरू हुआ, माहौल गर्म हुआ और देखते ही देखते हालात हिंसा में बदल गए। दुकानें बंद, सड़कों पर तनाव, पुलिस तैनात और आम लोग डर के साए में। अब ओवैसी पूछ रहे हैं, अगर प्रशासन पहले से अलर्ट था तो हिंसा को रोका क्यों नहीं गया? और यही सवाल आज देश का आम नागरिक भी पूछ रहा है। आप सोचिए, हर बार दंगे के बाद सरकार कहती है स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन असली सवाल है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती ही क्यों है? क्या हमारी खुफिया व्यवस्था कमजोर है? क्या स्थानीय प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता है? या फिर राजनीति कानून व्यवस्था से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है? ओवैसी ने सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की जान और संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो सरकार की प्राथमिकता आखिर है क्या? अब यहाँ एक जरूरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आजकल छोटी घटनाएं भी जल्दी सांप्रदायिक रंग ले लेती हैं? सोशल मीडिया की अफवाहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और राजनीति बयानबाजी, क्या ये सब आग में घी डालने का काम नहीं कर रही? क्योंकि सच ये है दोस्तों, दंगा कभी सड़क पर शुरू नहीं होती, दंगा पहले दिमाग में शुरू होता है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि सरकारों को सिर्फ घटना के बाद नहीं बल्कि घटना से पहले माहौल संभालना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल सत्ता से है, क्या सरकारें सच में शांति चाहती है या तनाव राजनीति फायदा बन चुका है? क्योंकि हर दंगे के बाद धर्म की बहस शुरू होती है, टीवी डिबेट गर्म हो जाता है, लेकिन पीड़ित वही आम आदमी होता है जिसकी दुकानें जलती है, जिसका घर टूटता है, जिसका भविष्य खत्म हो जाता है। और ध्यान दीजिए, जब भी ऐसी घटनाएं होती है राजनीतिक बयान दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कोई इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताता है तो कोई इसे साजिश कहता है। लेकिन क्या किसी ने ये पूछा, आखिर आम नागरिक कब सुरक्षित महसूस करेगा? क्या पुलिस सिर्फ दंगे के बाद दिखेगी? क्या प्रशासन सिर्फ कर्फ्यू लगाने तक सीमित रहेगा? दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर नागरिक का डर खत्म होना। अगर लोग अपने ही शहर में डर कर जीने लगे तो विकास योजनाएं, भाषण सब बेकार हो जाते हैं। और यही बात ओवैसी अपने बयान में कह रहे हैं कि बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन रही है। आप जरा खुद से पूछिए, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या हर कुछ महीने में वही नफरत, वही तनाव, वही हिंसा दोहरा रहे हैं? क्यों हर बार प्रशासन स्थिति समान होने का इंतजार करता है? स्थिति बिगड़ने से पहले कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ राजस्थान सरकार से नहीं, देश के हर सरकार से है। क्योंकि सच कड़वा है, दंगा किसी एक धर्म की हार नहीं होता, दंगा इंसानियत की हार होता है। और जब राजनीति समाज से बड़ी हो जाए तो नुकसान हमेशा जनता का ही होता है। अब आप बताइए, क्या सख्त कानून की समाधान है या समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी? कमेंट में जरूर लिखिए, आपके हिसाब से ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर सीधा और बिना डर वाली पत्रकारिता जरूरी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ताकि ये सवाल ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूक समाज ही सुरक्षित समाज बनता है। और हाँ, ऐसे ही सच्ची, सीधी और सवाल पूछने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।